माई सेल्फ जितेंद्र। आज का टॉपिक हमारा है बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बहुत जरूरी बात बोलना चाहता हूँ आप सबको। इससे पहले जो हमारा वीडियो आया मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, ठीक है। और आप चाहते हैं कि मैं और बहुत सारा वीडियो बनाऊं, बहुत बच्चे बोल भी रहे हैं कि भैया चैप्टर वाइज वीडियो बनाइए, अर्थमेटिक का, मैथ का, इंग्लिश के सारे रूल्स अपलोड कर दीजिए एरर्स के, या रीजनिंग का हार्ड से हार्ड पजल जो आप बताए थे, पजल हाई लेवल वाला उतना उसका मस्ट रीड, और सारा वीडियो अपलोड कीजिए पजल के ऊपर। अगर आप चाहते हैं सारा वीडियो देखना तो प्लीज चैनल को एटलीस्ट पहले तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप मेरे वीडियो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं ट्यूशन पढ़ना, बहुत बच्चे बोल रहे हैं, बोल भी रहे भैया क्लास कहाँ चल रहा है, मुझे क्लास में पढ़ना है, भैया आपको कब से ज्वाइन करें, भैया आपका नंबर दे दीजिए, वगैरह वगैरह सब बोल रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो आउटसाइड से फोन भी कर रहे हैं, दिल्ली हुआ, बम्बई हुआ, चेन्नई हुआ, बहुत बच्चे फोन कर रहे हैं। तो हालांकि मेरा क्लास तो अभी वेस्ट बंगाल हुगली में चल रहा है, पूर्णनगर में, ठीक है। तो उनके लिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बाहर में रहते हैं, कि आप मार्च तक हमसे रहिए कनेक्ट, ठीक है। देखिएगा तब तक मैं 50 से 60% तो सारा टॉपिक कवर अप कर लूंगा। आप खुद 3 महीना बाद रियलाइज करोगे कि आप में कितना इंप्रूव हुआ है, ठीक है। सच में गाइडेंस करूंगा आप लोगों को एकदम सही तरीके से। बाकी इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं मैं बताऊंगा, ये मैं पहले वीडियो बता भी चुका हूँ। तो 17 में कैसे गवर्नमेंट जॉब लेना है, बहुत बच्चे इंस्टीट्यूट क्या गेम खेलने बच्चों के साथ, तो आप वो मेरे वीडियो देख सकते हो, तो सही में आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। और जो बच्चे हुगली में है, हुगली से है, या जो वेस्ट बंगाल से बच्चे जो चाहते हैं पढ़ना, जैन टेक हर वीक से बार बार बोल रहे हैं क्लास स्टार्ट हो रहा है, बहुत बच्चे बोल भी रहे हैं भैया एडमिशन लेना है ये वो, तो उनको मैं नंबर भी ईमेल अपना प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है। वैसे आप लोग जो बच्चे न्यू वीडियो देख रहे हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7687802096, ठीक है। तो जो बच्चे चाहते हैं ट्यूशन पढ़ना वो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आउटसाइड बच्चे के लिए मैं बोल चुका हूं, मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा जितना मेरे से हो सके। मार्च तक 50-60% सारा टॉपिक कवर अप कर ही लूंगा। और अभी तो फिलहाल में कोई एग्जाम है भी नहीं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मेंस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और LIC AAO और BSF का रिटर्न, और सामने में SBI क्लर्क पीओ सब एग्जाम आने वाला है, तो आप भी एक्टिव रहिए, ठीक है। और उससे पहले क्या बोलना चाहता हूं, बैंकिंग जो बच्चे साल भर गलती करते हैं वो गलती पता क्या है, जैसे SBI का एग्जाम दिए, ठीक है, एग्जाम से पहले बैंकिंग पढ़ेंगे 5 दिन, रट्टा मारेंगे, किताब खोले, नेट्स खोले, वीडियो देखे, सब देखे, ठीक है, भूल गए। फिर 2 महीने बाद IBPS का एग्जाम दिए, फिर से स्टार्ट हो गए, बैंकिंग पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, फिर भूल गए, ठीक है। फिर 1 महीना बाद नबार्ड का एग्जाम आएगा, उसमें भी क्या किया, फिर से पढ़े, RBI RRB क्या है सब पढ़े, भूल गए, ठीक है। फिर एग्जाम लास्ट में आएगा IAS क्लर्क, फिर सेम के भूल गए। जो बच्चा ऐसे कर रहा है या तो खुद को बेवकूफ बना रहा है या अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं यार, बैंकिंग चीज है क्या, अगर आप एक बार समझ जाओ तो फिर दोबारा तो आपको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ना, 4 से 5 वीडियो में अपलोड करूंगा बैंकिंग का, सब कुछ कवर अप कर लूंगा, कमर्शियल बैंक क्या है, कब RRB आया, इंडिया क्या है, कौन किसको रेगुलेट करता है, टोटल चीज 4-5 वीडियो में कवर करूंगा। आपको बार बार पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एक बार आप वीडियो देखें काम हो गया, ठीक है। सो आज के टॉपिक पर हम लोग करते हैं फोकस। आज हमारा टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी रेट क्या है ये हम बात पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बच्चे जो एग्जाम दे चुके हैं ना, अपने आप को बोलते हैं हम तो बहुत एक्सपर्ट है यार, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तू तो नया नया आया है, उससे अगर पूछेगा एसएलआर क्या है, मतलब क्या है, ठीक है। एग्जाम जैसे वो SBI एग्जाम दिया ना, 1 महीना गैप हो गया, उससे पूछेगा अच्छा मैं बता दो SLR क्या है, MSF क्या है, पता है, वो भी बोलेगा अरे यार भूल गए, एक बार किताब खोलेगा ना तो याद आ जाएगा। क्या नाटक है यार, यही बोलते हो एक्सपर्ट है। आप देखिएगा आपको इतना चीज बताएंगे ना, आप जिंदगी में भूल नहीं सकते। मैं क्या बोलूं, रट्टा मारना छोड़ो, रट्टा कौन मारता है, क्या बोले। सो आज का टॉपिक अच्छे से वीडियो देखिएगा, आप मेरे बातों को अच्छे से समझिएगा चीज है क्या, फिर दोबारा आप कल इसको लेकर टेंशन लेना ही नहीं है। एक बार वीडियो देखे, आज आपको देखे, कल सुबह पूरा याद हो गया, रिपो रेट, रिजर्व रिपो रेट कैसे, जो MSF SLR बैंक रेट क्या, सब कंप्लीट 15 से 20 मिनट वीडियो में देखे, पूरा साल भर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो नो नीड टू टेंशन, ठीक है। क्या देखिए आज का टॉपिक क्या, पॉलिसी रेट, मॉनेटरी पॉलिसी। पहले
मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कितने मेंबर है पहले समझना जरूरी है। इसको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, आरबीआई। और टोटल मेंबर कितने हैं, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इससे रिलेटेड मेरे 6 क्वेश्चन इस बार 6 से 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आया था, ठीक है। एसबीआई के एग्जाम में आया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आया था, आईपीएस में एग्जाम आया था, आरबीआई में आया था, ठीक है। टोटल मेंबर 6 है, 3 आरबीआई से है और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके हेड कौन है, हमारे अजीत पटेल, गवर्नर, ठीक है। और इनका टारगेट क्या है इस बार, इंटरेस्ट ऑफ इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, 4%, ठीक है, ±2%। और कब तक का टारगेट है, मार्च 2021 तक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है यहां से, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल कितने मेंबर है, 6, 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट से, हो गया। इनका रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट क्या है इस बार, 4% ±2%। और टारगेट कब तक का है, मार्च 2021 तक का, ठीक है। टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कितने होता है, 6, ठीक है। पहला क्या है, रिपो रेट। अभी फिलहाल रिपो रेट, करेंट रिपो रेट क्या है, 6.25। और एक दो मिनट तो ये चेंज होने वाला है, नहीं होने होगा ही एक दो मिनट तक चेंज, ठीक है। तो रिपो रेट बोलते किसको है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम आरबीआई। देखिए कभी भी कमर्शियल बैंक को कभी भी पैसे की जरूरत पड़े ना, पर सडन, तो क्या होता है, वो आरबीआई को बोलता है, आरबीआई से बॉरो करेगा, आरबीआई से पैसा लेगा, ठीक है, कि हमको शॉर्टेज पड़ेगा, लोन देना है अपने कस्टमर को, किसी को भी लोन देना है, आप प्लीज हमको पैसा दे दीजिए। तो आरबीआई क्या बोलेगा, ठीक है आपको मैं पैसा दूंगा, लेकिन उसके बदले में हम आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही बोलते हैं रिपो रेट। समझ, सिंपल था यार, समझ गए। आरबीआई बोला, कमर्शियल बैंक बोला आरबीआई को, हमको पैसे का जरूरत पड़ गया, आपको पैसा दीजिए, ठीक है। तो आरबीआई बोला ठीक है मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो पैसा मैं आपको दूंगा, उसको बोलते हैं रिपो रेट। सिंपल, खत्म। Whenever banks have any shortage of funds, they can borrow it from RBI। बता चुका हूं, कभी भी कमर्शियल बैंक को कभी भी महसूस हो, फील हो कि मेरे पास पैसा कम पड़ गया, तो आरबीआई से ले लेगा, उसके बदले में आरबीआई बोलेगा ठीक है मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ चार्ज देना पड़ेगा। उस चार्ज को बोलते हैं रिपो रेट। और रिपो रेट अभी हमारा क्या है, 6.25%। रिपो रेट सेकंड नंबर क्या है, रिजर्व रिपो रेट। ये रिपो रेट के ठीक उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इट इज द रेट एट व्हिच कमर्शियल बैंक चार्ज ऑन देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई। आरबीआई क्या बोलता है कमर्शियल बैंक को, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना बैंकिंग में, किसी बैंक के पास, तो आप जो ज्यादा पैसा है वो हमको दे दीजिए, उसके बदले में क्या होगा, हम आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देंगे, मतलब कुछ चार्ज देंगे आपको, ठीक है, मतलब कुछ। तो उस रेट को क्या बोलते हैं, रिजर्व रिपो रेट। आरबीआई बोला आपके पास ज्यादा पैसा है, सभी बैंक को जितना ज्यादा पैसा है, मतलब क्या देंगे, सो जो सरप्लस ज्यादा है, सरप्लस फंड है, वो हमको दे दीजिए, उसके बदले में हम कुछ आपको रेट देंगे, मतलब कुछ इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिजर्व रिपो रेट। और आपको पता है बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा कभी होना चाहिए, कभी होना ही नहीं चाहिए, वो बहुत गलत चीज है, ठीक है। इसीलिए आरबीआई क्या बोलता है, जो ज्यादा पैसा है वो हमको दे दीजिए, उसके बदले आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं क्या, रिजर्व रिपो रेट, ठीक है। हो गया, रिपो रेट समझ गए, रिजर्व रिपो रेट समझ गए, कैश रिजर्व रेशियो, सीआर, इसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर। हमारा सीआरआर क्या है, देखिए, इट इज द अमाउंट that bank have to maintain with RBI in cash as reserve, as in cash as reserve। देखिए हम चाहे आप सोच रहे हैं कोई बैंक खोलने का, ठीक है, कोई बैंक सेटअप करने का सोच रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमको 1 करोड़ लगेगा, सपोज कीजिए हमको 1 करोड़ लगा है बैंक ओपन करने में, ठीक है। तो आरबीआई क्या बोल रहा है, ठीक है आप बैंक ओपन कीजिए, लेकिन उस शेयर ऑफ मनी हमारे पास छोड़ दीजिए, ठीक है। वो शेयर ऑफ मनी कितना परसेंटेज है, 4%। जैसे समझ लीजिए 1 करोड़ का बैंक खोल रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा 4%, कितना 4% कितना होता है, 4 लाख 1 करोड़ का, ठीक है। तो आरबीआई क्या बोल रहा है, 4 लाख हमको दीजिए, बाकी आप अपना बैंक सेटअप कीजिए, लेकिन कुछ कैश ऑफ रिजर्व, कैश इन कैश ऐसे रिजर्व हमारे पास छोड़िए, ठीक है। उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। हम या आप सोच रहे हैं बैंक खोलने का, ठीक है, बैंक खोलिए, लेकिन आरबीआई का ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप बैंक खोलने से पहले कुछ परसेंटेज ऑफ मनी, शेयर ऑफ मनी हमारे पास रख दीजिए इन कैश ऐसे रिजर्व, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। हमारा कैश रिजर्व रेशियो है कितना, 4%, ठीक है। तो देखिए हमारे यहां से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, रिपो रेट क्या है, एक क्वेश्चन। दूसरा इसका रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 मॉनेटरी पॉलिसी अंदर कितने मेंबर है,
3 6 मेंबर। आरबीआई के कितने, गवर्नमेंट के कितने कितने हैं, 4 क्वेश्चन। आरबीआई का कितना टारगेट है, 4%, 5 क्वेश्चन। मार्च 2000 टारगेट कब तक क्या है, मार्च 2021 तक 6%। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए आज आप रात को ये देखिएगा वीडियो, और उसके बाद आप कभी मत देखिएगा, बीच में एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिंदगी जो मैं बता दिया हूँ आप प्लीज कभी भूलिएगा मत। रिपो रेट क्या है, रिजर्व रिपो रेट क्या है, रिपो रेट किसको बोलते हैं, समझ गए ना। रेट, इट इज द रेट एट इंटरेस्ट। मेरे पास, हम कमर्शियल बैंक है, ठीक है, मेरे पास पैसे की कमी है, हम बोले आरबीआई को सर कुछ पैसा दीजिए, ठीक है। आरबीआई बोला ठीक है पैसा देंगे, लेकिन कुछ उसके बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रिपो रेट। रिजर्व रिपो रेट ठीक होता है, क्या बोल रहा है, कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा फंड आ गया, बैंक के पास बहुत सारा ज्यादा फंड है, तो आरबीआई क्या बोल रहा है, आपके पास तो बहुत ज्यादा फंड है, आप वो फंड के हमको दे दीजिए, आरबीआई बोल रहा है। तो बैंक बोल रहा है उसके बदले आपको क्या देंगे, हम आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर। तो उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रिजर्व रिपो रेट, ठीक है। क्या रिजर्व रिपो किसको बोलते हैं, सीआरआर किसको बोलते हैं। हम क्या आप सोच रहे हैं बैंक सेटअप करने का, ठीक है, बैंक सेटअप करना सोच रहे हैं, सोच लीजिए 1 करोड़ लग रहा है, लेकिन आरबीआई क्या बोल रहा है, ठीक है आप बैंक सेटअप कीजिए, लेकिन कुछ कैश एज ए रिजर्व हमारे पास रखिए, ठीक है। वो कितना रखना पड़ेगा, 1 करोड़ का 4%, अभी हमारा 4% है, 1 करोड़ का 4% कितना होगा, 4 लाख रुपया, वो हमारे पास रख दीजिए, बाकी अपना बैंक या कुछ भी सेटअप कर लीजिए। उसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। जो रेशियो मतलब कि कैश एज ए रिजर्व आरबीआई अपने पास रख रहा है ना, जो शेयर, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। हो गया, बाकी आगे 3 टॉपिक और है, एसएलआर, एमएसएफ और बैंक रेट, वो भी बहुत मजा। 4 नंबर क्या है, एसएलआर। एसएलआर क्या है, इट इज एन अमाउंट ऑफ बैंक नीड टू मेंटेन इन फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी बॉन्ड बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर। आरबीआई क्या बोल रहा है बैंक को कि ठीक है अपने बैंक अपने कस्टमर को क्रेडिट दीजिए, लेकिन उससे पहले क्या कीजिए, कुछ मतलब ऐसे कैश हो, गोल्ड हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड हो, ये कुछ अपने पास रख लीजिए अपने कस्टमर को क्रेडिट देने से पहले। ये आरबीआई का रूल्स बोल रहा है, ठीक है। वो कितना रखना है, सपोज कीजिए बैंक के पास 100 रुपया है, तो आरबीआई क्या बोल रहा है बैंक को, 100 रुपया में 20 रुपया 75 पैसा अपने पास रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने कस्टमर को आप क्रेडिट दे सकते हैं। इसी को सिंपल, इसी को बोलते हैं क्या, एसएलआर, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं एसएलआर रेशियो। आरबीआई क्या बोल रहा है, बैंक को क्या बोल रहा है, अपने कस्टमर को क्रेडिट देने से पहले या वो गोल्ड हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड हो या कैश हो, कुछ परसेंटेज कितना 20.75 अपने पास रख लीजिए, उसके बाद अपने कस्टमर को क्रेडिट दीजिए, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आरबीआई यही बोल रहा है, ठीक है, हो गया ये एसएलआर। बैंक रेट क्या है, ये रिपो रेट था शॉर्ट टर्म, और बैंक रेट एक ही है, सिर्फ वो शॉर्ट टर्म था, शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई देता था लोन चाहे पैसा कमर्शियल बैंक को, यहां पर भी आरबीआई दे रहा है बैंक को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स टेकन बाय बैंक फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से कोई से भी कमर्शियल बैंक क्या करेगा, पैसा लेगा, लोन लेगा, बोरो करेगा, ठीक है, लेकिन कितने दिन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, बस इसी को क्या बोलते हैं, बैंक रेट। और अभी हमारा बैंक रेट क्या चल रहा है, 6.75, खत्म। बैंक रेट समझ में आ गया। तो रिपो रेट क्या था, रिपो रेट में आरबीआई पैसा मतलब देता था किसको, बैंक को, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, यहां भी आरबीआई देगा, लेकिन यहां कितने, लॉन्ग टर्म के लिए। हो गया। एमएसएफ क्या है मेरा, इट इज द रेट एट व्हिच बैंक कैन बोरो ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है ये। यहां बैंक पैसा लेगा, ये सॉरी यहां आरबीआई क्या बोल रहा है, अगर बैंक को रातों रात पैसे की जरूरत पड़ गई, किसी भी बैंक को रातों रात पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या करेगा, वो रातों रात आरबीआई से पैसा मांगेगा, हमको सर प्लीज पैसा दे दीजिए। तो आरबीआई उस सडन केस में हेल्प जरूर करेगा, हेल्प जरूर करेगा बैंक को, लेकिन उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट लेगा। उसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो। बस सिंपल सा क्वेश्चन था यार, एमएसएफ क्या है, क्या है हमारा एमएसएफ क्या है, 6.75। रातों रात बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई, आरबीआई से लेगा, आरबीआई बोला ठीक है हम आपको, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट दीजिएगा। उसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो। खत्म, हमारा 6 मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक आज कंप्लीट। कहीं भी प्रॉब्लम हो बताइएगा, ठीक है, वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो। और कल से हमारा 2 वीडियो आएगा टॉपिक वाइज, मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो चाहे इंग्लिश का हो, कल तो 2 वीडियो आएगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है हमारे सारे वीडियो को देखने के लिए।
तो जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर है उनका तहे दिल से शुक्रिया अच्छी रिस्पॉन्स देने के लिए। उम्मीद नहीं की थी कि इतने अच्छे रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे आउटसाइडेड है, जो फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनको प्लीज पैनिक नहीं होने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे मैसेज और फोन कर रहे हैं कि भैया प्लीज आपका क्लास ज्वाइन करना है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप मार्च तक तो कोई एग्जाम है नहीं, आप हमारे साथ रहिए, मैं 50 से 60% टॉपिक कवर अप कर दूंगा, ठीक है। आप खुद रियलाइज कर पाओगे कि आपने कितना इंप्रूव हुआ है, आप कम से कम एग्जाम में तो बैठ ही पाओगे, बाकी आपको मेहनत करना है। और जो बच्चे हुगली वेस्ट बंगाल से है, हमारा इंस्टीट्यूट मतलब जो कोचिंग चल रहा है वो फुल नगर चल रहा है, ठीक है। जो बच्चे हुगली को पता होगा फुल नगर कहां पर है, जैन के 3rd वीक से क्लास चलेगा, ठीक है। अगर बच्चों लोग का अच्छा रिस्पांस मिला तो हमारा नंबर है 7687802096, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कल से 2 वीडियो आएगा, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए